तो आज की चर्चा का विषय है गाली, जिस पर हम बात करने से कतराते हैं, बचते हैं या मुखर होकर बात नहीं करते हैं। दुनिया की तमाम सभ्यताओं में, चाहे वो हिंदू धर्म हो या कोई अन्य धर्म हो, आप ध्यान से देखेंगे तो हर समाज में महिलाओं को जगह नहीं दी गई है जो उन्हें देनी चाहिए समानता के स्तर पर। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि समानता है कहाँ दोनों में, तो निश्चित तौर पर प्रकृति ने कुछ मामूली भेदभाव किए हैं शारीरिक संरचना को लेकर के। कुछ मानसिक संरचना के भी भेदभाव हो सकते हैं, पर इतना भी नहीं है जितना हमें सामने देखने को मिलता है। कहना इतना भर है कि अगर आप गालियों के शब्दों को का चयन करेंगे, देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि यह गालियाँ सिर्फ और सिर्फ महिलाओं पर ही बेस्ड क्यों हैं। यानी कि महिलाओं को ही हरासमेंट में दिखाती हुई, महिलाओं के ही चयन को, यौनांगों को प्रदर्शित करती हुई ही गालियाँ क्यों होती हैं। क्या गालियों को मैस्कुलिन या फेमिनिन से जोड़ा जा सकता है? और बात करें तो गालियाँ स्त्रीलिंग ही क्यों होती हैं, या उनको स्त्रियों से ही जोड़कर क्यों देखा जाता है? क्या पुरुष पर ऐसा कोई शब्द ईजाद नहीं हो सकता था जो गाली का काम करे? शायद हो सकता हो, पर नहीं हुआ, शायद हो भी नहीं, या समय के साथ हो भी सकता है, जिस तरह समय बदल रहा है। कई सारे समाज में, कई सारी सभ्यताओं में गालियों को बुरा भी नहीं माना जाता है। कई सारे मनोवैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि गालियां हमारे फ्रस्ट्रेशन को कम करने का, हमारे तनाव को कम करने का एक माध्यम है, क्रोध को कम करने का एक माध्यम है। हो सकता है माध्यम, होता भी है, पर माध्यम तो हैं, पर क्या और कोई अन्य माध्यम नहीं हो सकते हैं गालियों को? गालियाँ माँ, बहन और बेटियों पर ही बेस्ड क्यों है? और कैसा फ्रस्ट्रेशन है हमारा जो इनको ह्यूमिलेट करके, इनको बदनाम करके, इन पर ओछापन दिखा करके हमारा क्रोध या हमारा फ्रस्ट्रेशन कम होता है। और कम करते हैं तो हम इन्हीं पर कम क्यों करते हैं? काफ़ी लोग कहने को कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि गालियाँ इन्हीं महिलाओं को ही दी जाती हैं। हम काम करते हुए भी फ्रस्ट्रेशन जाहिर करने के लिए निर्जीव वस्तुओं को भी गाली दे देते हैं, जिनका कोई अता पता नहीं होता इनको गाली दी भी जानी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। हम पशु पक्षियों को भी गाली दे सकते हैं। हो सकता है कोई किसान का बैल ना चल रहा हो और उसकी पूंछ हट करके बहुत गुस्से में गाली दे रहा हो, जबकि गाली दे रहा है जानवर को पता भी नहीं है, पर हाँ, जो गाली दे रहा है उसके बड़े काम की है गाली, क्योंकि शुरू से उसको ये बताया गया है और उसको लगता है कि गाली देने से उसे कुछ सुकून मिलता है। काफ़ी लोग इस पर ये राय भी रखते हैं कि गाली तो हमारी परंपरा का हिस्सा है, जैसे कि विवाह आदि में, मंगलाचरण में या अन्य कैसी शुभ अवसरों पर भी गाली का प्राविधान रहा है हमारे यहाँ। मानता हूँ रहा है, लोक संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन यह हमारी नियति पर तय करता है कि हम गाली क्यों दे रहे हैं। गाली अगर हम किसी मस्खरी या मजाक बस दे रहे हैं, वैसे तो मैं स्वयं गाली के समर्थन में हूँ नहीं। अन्य कई माध्यम हैं हमारे बीच मनोरंजन के, आपसी तालमेल बिठाने के, खुश रहने के, व्यंग करने के भी कई माध्यम, उसमें गाली ही नहीं है फिलहाल। लेकिन अगर आप गाली दे ही रहे हैं तो आपका मंतव्य भी गाली के प्रति कैसा है ये भी जचना चाहिए। काफ़ी लोक संस्कृति में हमारे किसी का पद कैसा लगता है संबंधों में, उस आधार पर भी गालियां दी जाती हैं, जो किसी को चिढ़ाने का, संबंधों में मधुरता लाने का कुछ लोग कहते हैं कि माध्यम है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच एक बात वही की वही खड़ी है कि गालियां महिलाओं पर ही केंद्रित क्यों हैं। मज़े की बात है कि यह बात महिलाओं को भी इतनी बुरी नहीं लगती है, और लगती भी है तो कुछ महिलाएं भी गालियां देने लगी हैं, और गालियां देने भी लगी हैं तो वो वही गालियां दे रही हैं जो उन पर ही बेस्ड हैं। वो पुरुषों पर बेस्ड गालियां नहीं ईजाद कर पा रही, नहीं दे पा रही हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम इसके समर्थन में वो उतरें और वो नई गालियों को ईजाद करें और उनको दें। मेरा कहना इतना भर है कि पुरुष हो या महिला, सभी को ये समझना ही पड़ेगा कि गालियाँ एक सभ्य समाज का बेहतर प्रतीक नहीं है, समानता का प्रतीक नहीं है।
और अगर कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है तो हम उसके भागीदार हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। तो कुछ लोग इस बात पर ये भी कहते हैं कि ये बहुत प्राचीन काल से है। हाँ, है प्राचीन काल से, लेकिन इस रूप में शामिल नहीं थी। जैसे कि महाभारत में एक घटना का जिक्र होता है जिसमें युधिष्ठिर पितामह के बाणों से घायल हो जाते हैं और अर्जुन खड़े खड़े ताकते रहते हैं कि पितामह पर वार करें कि ना करें। इस बीच में युधिष्ठिर धिक्कारते हैं कि धिक्कार है तुम्हारे गांडीव को। तो अर्जुन को यह बात बुरी लगती है। अर्जुन ने कभी ये प्रण किया था कि कोई मेरे गांडीव का या मेरे बाहुबल का अपमान करेगा तो या तो मैं उसे मार दूंगा या खुद को मृत्युदंड दे दूंगा। अब चूंकि युधिष्ठिर बड़े भाई थे तो उनको मारना अर्जुन के लिए कदाचित असंभव सा था। फिर अर्जुन ने सोचा किया क्या जाए, इस दुविधा में पड़े थे तो सोच रहे थे अर्जुन में खुद को ही मार लूँ, पर यह भी युद्ध के समय सही नहीं था। कृष्ण उपस्थित रहते हैं और कृष्ण एक तरकीब निकालते हैं हर जगह की तरह इस बार भी, और कहते हैं अर्जुन से कि गाली देना किसी को मृत्युदंड देने के समान है, तो अच्छा हो कि तुम युधिष्ठिर को गाली दे। गालियाँ तब भी दी जाती थी पर गालियों का स्वरूप ऐसा नहीं था। अर्जुन भी बहुत आश्चर्य में था कि ये कृष्ण क्या कह रहे हैं, हमें गाली देने को कह रहे हैं अपने भ्राता को। पर कृष्ण ने समझाते हैं कि तुम्हें कुछ खास नहीं करना है, सिर्फ तुम्हें तू कहना है, इनको तू कह करके पुकारना है। और तू कह करके पुकारते हैं और यह मसला हल हो जाता है। तो उस समय की गालियों का जो स्वरूप था वही स्वरूप में था, ऐसा नहीं था जैसा आज है। गालियों की बात करें तो वशिष्ठ रामायण में जिक्र मिलता है कि एक जगह वशिष्ठ कहते हैं रामानुगमन के पश्चात अयोध्या में कि भरत यदि दशरथ का पुत्र है तो वह राजगद्दी का वर्ण कभी नहीं करेगा। अभी गाली तो नहीं दिखती है पर देखा जाए तो इसके सूक्ष्म में गाली जैसा ही कुछ है। तो गालियाँ थी पर गालियाँ जिस रूप में भी चल रही हैं, जिसे अब कोई बुराई के रूप में नहीं जाना जा रहा है। घर में बड़े बूढ़े गालियाँ दे रहे हैं, बच्चों से उम्मीद कर रहे हैं सभ्य और संस्कारित होने की। हंसी आती है उन लोगों पर क्या ही कहा जाए। हमारी संस्कृति हमें बुजुर्गों का सम्मान करना सिखाती है और सम्मान हम करेंगे जहाँ वो सम्मान लायक होंगे। हम ऐसी जगह पर उनका सम्मान नहीं कर सकते हैं, करना भी नहीं चाहिए मेरे लिहाज से। बड़े होने बूढ़े हो जाने का मतलब अदब करना होता है। अदब करने का मतलब सारी बातें मान लेना नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर हम बच्चों के बचपने से ये बातें उनके मन में डाल ले रहे हैं, बच्चे घर में देखते हुए चले आ रहे हैं कि पापा मम्मी को गाली देते हैं, बहन भाई को गाली दे रहा है, दादा बहू को गाली दे रहे हैं, तो फिर उनके दिमाग में ये चीज़ें बुरी हैं भी नहीं, इसका मलाल हट जाता है, तो वो उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो प्रयास ये रहना चाहिए कि हम अगर सभ्य हैं, संस्कारित हैं या होने की दूसरे से उम्मीद करते हैं तो खुद भी पहले वैसा बनकर